नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर धनगर शक्ति न्यूज। मैं रामगोपाल धनगर। समाचार देखिए विस्तार से। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी आज बिजनौर के एक मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए यहां पहुंचे थे। इसके बाद जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी भ्रमण किया। वहां पर चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी और उनकी इतिहास के बारे में अधिकारियों से जाना। अधिकारियों ने बताया कि यह बहुत ही पौराणिक स्थल है, जहां पर महाभारत युद्ध होने से पहले महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़कर इसी स्थान पर आकर एक कुटी बनाकर रहने लगे थे। इसके बाद से जब महाभारत युद्ध को रोकने के भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने आए थे और दुर्योधन ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, उससे नाराज होकर भगवान श्री कृष्ण इसी विदुर कुटी पर आए थे और यहाँ पर महात्मा विदुर की कुटी पर बच्चों के साथ साग खाया था। अब यह एक धार्मिक और पौराणिक भूमि बन गई है और यहाँ अभी से पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो गंगा से यहाँ से दूर हो चुकी है। अब उसे इस मंदिर के किनारे दोबारा लाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इसको बड़े पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, इसके लिए भी अनेकों योजना चल रही हैं। इस भूमि स्थल पर एक वृद्ध आश्रम भी है, जिसमें काफ़ी वृद्ध वृद्ध आज यहाँ पर अपना वनप्रस्थ जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक प्रशंसा करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक नीति निर्धारक महात्मा विदुर जी के स्थल जो पहले से नीति निर्धारण करने के लिए प्रारंभ रहा है, इसकी नीतियों को आज भी हमारे देश के और विश्व के में लाभदायक साबित हुई है। इसलिए वह चाहते हैं कि यह स्थल का विश्व मानचित्र की जगह मिलनी चाहिए। वह इसके लिए प्रयास भी करेंगे। देखते रहिए बिजनौर धनगर शक्ति न्यूज। बंगाली ब्रह्मचारी सिराज बिहारी सोलंकी और 91 में उनका शरीर को किसी विद्वान नर नारायण स्थानम श्लोक के रूप में पूरा है, मेरी समझ में नहीं है। नर नारायण स्थानम, इस भूमि को नर नारायण की भूमि कहा गया है। और यहाँ जो बने हुए हैं, जो कुटियाएँ बनी हुई हैं, वो परंपरागत रूप से जो वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करने के लोग आकर के यहाँ रहते थे और बने हुए हैं। अभी मतलब ध्वस्त हो गए तो उसको हम लोग काफ़ी हम लोग जो यहाँ निवास रहता था उसके कुछ ऐतिहासिक मिल सके बातें। नगरी बिजनौर, जहाँ विदुर जी की तपस्थली रही है, ऐसे उनके तपस्थल पर आकर मैं अभिभूत हूँ। विदुर जी इस देश के नीति निर्धारक रहे। विशेषकर विदुर की नीतियों में आर्थिक समानता और पारदर्शिता प्रशासकीय, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का एक ऐसा प्रशासक शासक विदुर से प्रभावित होता रहा है और उनसे शिक्षा और नीतियां ग्रहण करता रहा है, जो नीतियां इस देश को सबलता देती हैं, सामर्थ्य देती हैं, सीमाओं के प्रति चौकन्नापन देती हैं, जातियों में परस्पर एकता और एक रसता, समरसता, एकात्मता का भाव सिद्ध करती हैं। तो एक ऐसी कुटीर जहाँ पर अहंकारी दुर्योधन की मेवा व्यंजन पकवान विविध सत्कार की और नाना प्रकार की औपचारिकताओं को त्याग कर एक अहंकार और दर्प और पदार्थों के अहंकार को त्याग कर भगवान का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ शाक खाया। तो इसका अर्थ है कि सुचिता, आचरण की शुद्धता, चरित्र की उच्चता या जो मर्यादाओं का अनुपालन है, वह सदा ही सबको आकर्षित करता रहा है। तो भगवान भी यहाँ आकर्षित होकर आए। दुर्योधन की मेवा या शाक त्याग कर वो यहाँ मेवा या व्यंजन त्याग कर वो यहाँ शाक खाने आए और फिर बहुत कालांतर में या बहुत लंबे समय से यहाँ वृद्धों का रहना या बालक और विधवाओं की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र बना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण आज भी एक बड़ी बात है, या बच्चों के लिए उनके भविष्य में उनके लिए विविध प्रकार की उनकी संभावनाओं को जागृत किया जा सके। तो ये विदुर की नीतियों को यहाँ से पूरे विश्व में फैलाया जाए। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि लोग यहाँ अध्ययन करने आए, स्वाध्याय करने के लिए आए, आत्मस्थ होने के लिए आए, अपने स्वरूप और अपने स्वभाव को पहचानने के लिए आए। एक मनोरम तट है। मैं अभिभूत हूँ भारत के उस ऐतिहासिक नगर में पहुंचकर, जिस नगर में भारत के लिए नीतियां निर्धारित की गई हैं, अथवा वो नीतियां जो लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल